8वें वेतन आयोग का करीब 1 साल से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग के गठन में हो रही देरी और इसको लेकर अब तक बनी अनिश्चितताओं के बीच यह खबर राहत भरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने इस बारे में साफ करते हुए कहा है कि वे राज्य सरकारों के 8वें वेतन आयोग के मामले पर गंभीरता के साथ चर्चा कर रहे हैं और वेतन आयोग के पैनल को लेकर जल्द फैसला किया जा सकता है। 7वां वेतन आयोग इस साल समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी थी। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करेगा। सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक की सैलरी कितनी हो जाएगी। 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर तय करेगी सैलरी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर ही सैलरी तय करेगा। यह मौजूदा सैलरी को बढ़ाने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल आयोग करता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसने न्यूनतम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। अब 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। हालांकि यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितना तय करता है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठन यानी NCJCM ने 2.86 या इससे ज्यादा की मांग की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1.92 से 2.86 के बीच कहीं रह सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कितनी हो जाएगी सैलरी? अगर हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी का अनुमान लगाएं तो यह इस प्रकार से हो सकती है। चपरासी यानी लेवल 1 अभी जो सैलरी है वो 18,000 है, नई सैलरी 51,480 हो सकती है। पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740। इसके बाद लेवल 2 कर्मचारी की सैलरी पर अगर हम बात करें तो अभी 19,900 रुपए सैलरी है, नई सैलरी जो है ये बढ़कर 56,914 हो सकती है। लेवल 6 यानी मध्य स्तरीय कर्मचारियों की बात करें तो अभी इनकी सैलरी 35,400 है, नई सैलरी बढ़ने के बाद 1,01,244 रुपए हो सकती है। IAS IPS यानी लेवल 10 के अधिकारियों की जो सैलरी है वो अभी 56,100 रुपए और नई सैलरी जो हो सकती है वो 1,60,446 रुपए हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि ये जो सैलरी है ये हम बेसिक सैलरी पे बात करें। इसके अलावा जैसे कि अगर IAS IPS ऑफिसर्स हैं, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके इनकी सैलरी बनाई जाती है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी में इजाफा होगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारतीय मजदूर संघ यानी BMS की शीर्ष निकाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन यानी कि GENC के एक डेलीगेशन ने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान 8वें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी और सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं पर चर्चा की गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ 4 अगस्त को हुई बैठक में डेलीगेशन की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए। इनमें 8वें वेतन आयोग में देरी, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड स्कीम को हटाने, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने और कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया DA समेत अन्य चिंताएं शामिल थीं। जिसके बाद जितेंद्र सिंह की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन कर दिया जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पेंशन सेक्रेटरी के साथ भी जल्द ही बैठक कराई जाएगी। उन्होंने कॉन्फेडरेशन को यह भी सुनिश्चित किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली के लिए पेंशन सेक्रेटरी के साथ भी जल्द एक फॉलोअप बैठक होगी। साथ ही अन्य मुद्दे जैसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स, कैडर रिव्यूज और नियमित तौर पर JCM की बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन 8वें वेतन आयोग से आपकी क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.